अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया खालिद। नाज़रीन, जिलानी पार्क लाहौर में विंटर फेस्टिवल लगा हुआ है और यहाँ पे मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने अपने प्रोडक्ट्स के स्टॉल्स लगाए हुए हैं। इसी तरह यहाँ पे फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ एक स्टॉल पे जो कि दी ब्राउन ऑब्जेक्ट नामी कंपनी ने लगाया है। ये कंपनी डील करती है वुडन की चीज़ों में और काशीगरी का काम उनके ऊपर होता है और बहुत खूबसूरत आइटम्स, छोटे छोटे हाउस होल्ड्स के आइटम और उसके अलावा फर्नीचर के जो जितने आइटम हैं उसको रेडी करती हैं। जैसे कि आपको मेरे पीछे जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बहुत खूबसूरत काम है। आइए ज़रा इस कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको देखते हैं और इनसे इनके बारे में जानते हैं कि ये क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। जी नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ द ब्राउन ऑब्जेक्ट के स्टॉल के ऊपर जो कि इस वक्त जिलानी पार्क के विंटर फेस्टिवल के अंदर मौजूद हैं। और यहाँ जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि इनका किस कदर खूबसूरत लकड़ी का काम है जिसके ऊपर काशीकारी की गई है, मीनाकारी की गई है और चिन्योटी स्टाइल का काम किया गया है। इस वक्त हमारे साथ इस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद हैं, तो आए उनसे इस बारे में जानते हैं कुछ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? जवार इकबाल मेरा नाम है। जवार साहब, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि ये जो सारी प्रोडक्ट्स हैं जो स्टॉल पे हैं, ये किस कंपनी के थ्रू आए हैं? मैडम, ये हमने द ब्राउन ऑब्जेक्ट के नाम से कंपनी बनाई हुई है। उसकी हमारे अपनी कारीगरी है जहाँ पे ये सारे डिफरेंट आर्टिकल्स बनाते हैं। शीशम की लकड़ी हम इस्तेमाल करते हैं, चिन्योटी कशीदाकारी होती है इसके ऊपर और चिन्योटी आर्टिस्टिक वर्क होता है इसके ऊपर। अच्छा जवार साहब, पूरी दुनिया में चिन्योट की लकड़ी का काम बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आप मुझे सबसे पहले तो ये रीज़न बताएं कि आखिर ऐसी क्या उसमें ब्यूटी है या ऐसा स्पेशल एलिमेंट क्या है कि चिन्योट का जो काम है, चिन्योट का फर्नीचर, वो पूरी दुनिया में मशहूर है। चिन्योटी बेसिकली जैसे एक उनके खून में होता है काम। तो जब ताजमहल बनाया गया था तो चिन्योटी कारीगर वहाँ पे गए हुए थे। अच्छा। इस तरह बाकी जितने भी आपके बड़े फर्नीचर ब्रांड्स हैं, जितनी सारी चीज़ें हैं, तो चिन्योटी कारीगर वहाँ पे काम करते हैं। तो जिस तरह एक रवायत बन जाती है, तो वहाँ रवायत है कि जो कोई बच्चा जो है वो अगर बड़ा होता है तो वो साथ उसको काम करना भी आता होता है। अच्छा। अगर वो पढ़ाई करता है, अगर पढ़ाई नहीं करता तो उसको काम करना अपना आता होता है। तो ये उनके कारीगरी जो है ये उनके खून में है। तो ये हर बच्चे को सिखाया जाता है? तकरीबन जो बच्चा जो कारीगर हैं, जो वहाँ पे जिस तरह फैमिलीज़ हैं काम करते हैं, तो वो सारे खुद ब खुद, क्योंकि घरों में काम होता है, छोटे छोटे उन्होंने कमरे बनाए हुए हैं, छोटी छोटी चीज़ें बनाई हैं, वहाँ पे वो काम करते हैं। अच्छा जवार साहब, मुझे बताइएगा कि जो चिन्योटी फर्नीचर बनाया जाता है या जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये किस लकड़ी को इसमें बेसिकली यूज़ किया जाता है? बेसिकली डिफरेंट टाइप्स की लकड़ी हम इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली हम यूज़ करते हैं टाली, जिसको शीशम उर्दू में हम शीशम कहते हैं, पंजाबी में हम उसको टाली कहते हैं। ये ज़रा मजबूत भी होती है और देर पा जो है ये काम करती है, मतलब ख़राब नहीं होती, इसको कीड़ा नहीं लगता और उसके अलावा इसके ऊपर कारीगरी अच्छी होती है। ये सारा काम हमारा शीशम में हुआ है। अच्छा जवार साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह मैं देख रही हूँ बहुत खूबसूरत, जैसे ये मेरे सामने एक आर्टिकल है, इस पर बहुत खूबसूरत किस्म के कट वर्क्स वगैरह हुए हैं। ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा आर्टिसन की मेहनत लगी होगी, तो ये किस तरीके से इसको प्लान आउट किया जाता है? क्या ये बहुत मुश्किल है या ये बहुत आसान चीज़ है इसे कर लेना? क्योंकि कारीगर सदियों से इन काम कर रहे हैं, सालों से ये काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये इतना मुश्किल नहीं होता। वो क्या करते हैं कि वो अपना एक फर्मा हमने बनाया होता है, एक जिसको हम डाई कहते हैं, स्केच कहते हैं, तो उसको फिर मशीन के ऊपर उसकी कशीदाकारी करके उसके ऊपर कारीगर जो है वो काम करता रहता है। क्योंकि वो सालों से ये काम कर रहे हैं तो इसलिए उनके लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। हम क्योंकि ये देखते हैं या जो बाकी लोग देखते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि यार बहुत मेहनत हुई है, और एक्चुअली मेहनत होती है। कारीगर जो काम करता है उसके काम की लगन की वजह से वो काम आसान हो जाता है उसके लिए। अच्छा जवार साहब, यहाँ सिंस अभी आपके स्टॉल लगाए हुए कितने दिन हो गए हैं? मुझे तकरीबन 6 तारीख को हम आए थे, तो आप चेक कर लें। अभी ये मज़ीद कितने दिन यहाँ पे स्टॉल रहने वाले हैं? 13 दिसंबर तक इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पे रहेंगे। हमारा और भी बेसिकली कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पे। द ब्राउन ऑब्जेक्ट के नाम से हमारी कंपनी है, फेसबुक के ऊपर भी द ब्राउन ऑब्जेक्ट के नाम से हमारा पेज है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी। तो बाकी भी चिन्योटी स्टाइल जिसमें सोफ़ा है, बेड है, सारी चीज़ें हैं, ये हम बनाते हैं। सारी चीज़ें जो लोग हमारे पास विज़िट करते हैं हम उनको कार्ड भी दे देते हैं और उसके अलावा अपना जो है फेसबुक का वो पेज भी बता देते हैं। अभी तक जो यहाँ ऑडियंस आई है उसका क्या रिस्पांस मिला है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है, लोग पसंद करते हैं चीज़ों को, ये क्योंकि हैंडमेड चीज़ें हैं, आर्टिस्टिक वर्क है, तो लोग लाइक करते हैं। अच्छा, लास्ट में जवार साहब काइंडली एक क्विक रिव्यू दीजिएगा, बताइएगा मेरे देखने वालों को कि अगर वो यहाँ विज़िट करते हैं तो उन्हें लकड़ी के कौन कौन से नमूने या कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलेंगी स्टॉल के ऊपर?
अगर वो द ब्राउन ऑब्जेक्ट विज़िट करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास काफ़ी किचन आइटम्स भी हैं, ड्राई फ्रूट कंटेनर हैं, वॉल क्लॉक्स हैं, कैलीग्राफी है, ज्वेलरी बॉक्सेस हैं। इसके अलावा बाकी जो हैं वो शो पीसेस हैं, उसके अलावा चूड़ी स्टैंड है। मतलब जो लड़कियों की पसंद की चीज़ें होती हैं, उसके बाद किचन आइटम, सारी चीज़ें हमारे पास। जो भी लोग आएँ हम ज़रूर विज़िट करें। लकड़ी का हैंडमेड काम है और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा है, लोग पसंद कर रहे हैं इसको। बहुत शुक्रिया जवार साहब। हमारे देखने वाले नेशनल और इंटरनेशनल तमाम तरह की ऑडियंसेस होती है, सिंस हम लोग सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, तो काइंडली ये बताइएगा कि क्या इंटरनेशनल जो लोग हैं जिन्हें हम गोरे कहते हैं, क्या वो यहाँ पे आते हैं, और अगर आते हैं तो उनका ये काम देखने के बाद क्या रिस्पॉन्स होता है? मैडम, हम कुछ फैमिलीज़ आई हुई थी, यूके से फैमिलीज़ आई हुई थी, तो जर्मनी से फैमिलीज़ आई हुई थी। तो अल्लाह का शुक्र है वो बड़ा पसंद करते हैं आर्टिस्टिक वर्क को, क्योंकि मशीनी दौर आ चुका है, तो वो बहुत पसंद करते हैं। इवन कि हमारा काम अमेज़ॉन के ऊपर भी है, इट्से के ऊपर भी हमारा काम है। तो वहाँ पे हमारी काफ़ी प्रोडक्ट्स जो हैं वो काफ़ी ट्रिपल रेट्स में वहाँ पे सेल होती हैं। वो पसंद करते हैं। यहाँ पे भी जो आते हैं, यहाँ पे जितने लोग आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पसंद किया। बहुत शुक्रिया जवार साहब। थैंक यू जी। जी नाजरीन, आपने देखा कितना खूबसूरत लकड़ी का काम, छोटे छोटे ब्यूटीफुल किस्म के शाहकार बनाए गए हैं। पाकिस्तान में आर्ट और आर्टिस्ट, इसकी कदर की बहुत शदीद ज़रूरत है। जी नाज़रीन, आपने देखे लकड़ी के बनाए हुए कितने खूबसूरत नमूने यहाँ पे मौजूद हैं। ये इट सेल्फ बताते हैं कि पाकिस्तान का कारीगर कितना मेहनती और कितनी तख्लीकी सलाहियतों से माला माल है। मैं अपने देखने वालों से ये ज़रूर कहूँगी कि पाकिस्तान में आर्ट की कमी नहीं है, और आर्टिस्ट का फ़न जो है वो भी किसी दो राय का मोहताज नहीं है। अगर ज़रूरत है फ़िलहाल तो इस बात की कि हम अपने आर्टिस्ट को और अपने आर्टिसन को सपोर्ट करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में बनी हुई चीज़ों को ख़रीदें, और इसके अलावा हम इन खूबसूरत बनी हुई चीज़ों को गवर्नमेंट की सतह पे एक्सपोर्ट करें, क्योंकि इससे ना सिर्फ ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे, बल्कि हमारे कारीगर जो बेरोज़गार हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता उनको भी रोज़गार नसीब होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप इनको आके विज़िट करें तो जिलानी पार्क में इनका स्टॉल यहाँ पे मौजूद है, इनको आके ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।